अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज तो हमने तजज़ीह करनी है इनकी। तो पार्ट 1 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसका हमारे पास फार्मूला होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा ए बी के साथ। प्लस इसको अगर आप ए बी को सेंटर में लिखते हैं और बी स्केयर को इसकी जगह पे लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर इधर प्लस आता है तो फिर हम ए बी के साथ माइनस लिख देंगे। अब ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू है एक्स और बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है वाई। तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू ए स्केयर है तो ए की जगह पे वैल्यू एक्स है तो हम लिख देंगे एक्स के, फिर उसके बाद हम लिख देंगे प्लस वाई स्केयर। सॉरी यहाँ पे प्लस का एक्स वाई आना है, ये लिख दिया हमने फार्मूला। उसके बाद इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो इधर आ गया हमारे पास एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस वाई। तो अगेन एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों में सेम है तो हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई हमने कॉमन लिया, पीछे हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, इन दोनों में से ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इधर एक्स माइनस वाई हमने कॉमन लिया हुआ है, इधर हमारे पास बच जाएगा माइनस वन। पार्ट सेकंड है हमारे पास 8x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय 27 वाई क्यूब। सबसे पहले हम 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। इसका क्या मतलब है, हम पहले 2 को 3 टाइम लिखेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अगर x का क्यूब है तो हम साथ x लिख देंगे और दोनों का क्यूब लिख देंगे माइनस। अब ये जो 1 डिवाइड बाय 27 है तो हम इसको लिख देंगे 1। 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। हमने लिख दिया 1 डिवाइड बाय 3 वाई होल का क्यूब। 1 का क्यूब फाइंड करेंगे तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसका आंसर 1 ही आता है। इधर लिख के भी आप कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1 ही आता है। अब अगेन हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इधर हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है 2x और बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3y। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले a माइनस बी लिखना है। तो क्या लिख देंगे, a की वैल्यू 2x है माइनस बी माइनस 1/3y, फिर इंटू ए स्केयर। अगर इधर स्केयर अप्लाई करते हैं तो इधर भी स्केयर अप्लाई कर देंगे। तो ए स्केयर की फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2x स्केयर। इसी तरह बी स्केयर, इधर स्केयर अप्लाई किया तो इधर भी स्केयर अप्लाई कर देंगे। तो ये बी स्केयर आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3y स्केयर प्लस। अब हमने लिखना है ए बी। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 2x और बी की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3y। नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इसको ओपन कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाना है 2x माइनस 1/3y इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ये स्केयर जो है ये 2 का भी स्केयर है और x का भी स्केयर है, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्केयर। ये जो स्केयर है ये 1 का भी स्केयर है, 3 का भी स्केयर है और साथ y का भी स्केयर है। तो 1 का स्केयर फाइंड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 1। फिर 3 का स्केयर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आ जाएगा 9। फिर y का स्केयर तो वो y स्केयर आ जाएगा। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया डिवाइड बाय 3y आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। अब हमने फार्मूलाज की मदद से ज़रब को मालूम करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को हमने एज इट इज लिखा,
ये जो x4 है इसको हम x स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास अगेन आंसर 4 आएगा। फिर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर को एज इट इज लिखा। ये जो y4 है इसको हम y स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी, ये बन रहा है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं फिर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास है a प्लस बी। अब a की इधर वैल्यू आ रही है हमारे पास x के और b की वैल्यू आ रही है हमारे पास y स्केयर। ठीक है, जब हम a स्केयर फाइंड करेंगे, इधर स्केयर लेंगे तो इधर भी स्केयर लेंगे, इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x4। इसी तरह इधर स्केयर लिया और इधर भी स्केयर लिया, y स्केयर का स्केयर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू y4। तो वही इधर आ रहा है, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्केयर का क्यूब प्लस वाई स्केयर का क्यूब। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास एक्स स्केयर, तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, ए का क्यूब लिखना होगा तो इधर भी क्यूब लिख देंगे और इधर भी क्यूब लिख देंगे। जैसे मैं आपको इधर समझा देता हूँ, ये ए क्यूब है, इसी तरह ये एक्स स्केयर का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से हमने बी क्यूब भी लिखना है। तो ये लिखने के बाद अब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, एक्स की पावर 6। इसी तरह प्लस वाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर क्या आ जाएगा 6। ये जो आपका ए बी आता है ना, ए बी की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर तो वो माइनस में हो तो इधर और दरम्यान में हमेशा आपने प्लस लिखना है, अगर इधर प्लस हो तो आपने हमेशा इधर माइनस लिखना है। पार्ट सेकंड है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई पावर 6। अब क्लास इसी के ऊपर ही फार्मूला लिखने लगा हूँ मैं। ये जो एक्स क्यूब है ये हमारे पास ए के इक्वल है, ये जो वाई क्यूब है ये हमारे पास बी के इक्वल है। अब ये एक्स पावर 6 है, ये हमारे पास इक्वल है ए स्केयर के, ये इतना हमारे पास इक्वल है प्लस ए बी के, और ये इतना जो है प्लस वाई 6 जो है ये हमारे पास इक्वल है प्लस बी स्केयर के। ठीक है, इससे निचले स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये जो एक्स 6 है इसको हम एक्स क्यूब पावर 2 लिख सकते हैं। वैसे तो क्लास इसको एक्स के पावर 3 भी लिख सकते हैं, वो भी 6 बनता है, लेकिन हमने इसको अंदर क्यूब रखना है, बाहर पावर 2 लिख लेनी, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है इसका। फिर ये वाला एज इट इज आ जाएगा, फिर इसी तरह वाई क्यूब और फिर उसकी पावर 2, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब हमारे पास ये वाला ये फार्मूला बनता है, ये हमारे पास इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो इसको अब हमने इस फॉर्म में लाना है, तो एक्स क्यूब का क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस वाई क्यूब का क्यूब आ जाएगा। ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब, बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है वाई क्यूब। ए की जगह पे एक्स क्यूब है और बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू वाई क्यूब है। अच्छा क्लास, जब ये ए स्केयर था, अगर हम इधर ए स्केयर बनाएं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्केयर इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब का स्केयर। अब ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा x6, ये x6 आ रहा है हमारे पास। फिर इसी तरह b का स्केयर इधर लिया तो इधर भी हम स्केयर अप्लाई कर देंगे। अब ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा y6, तो ये हमारे पास y6 आ रहा है, सेंटर में ये वैल्यू हमने लिखी, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए की जगह पे एक्स क्यूब है तो हमने एक्स क्यूब का क्यूब लिखा, बी की जगह पे हमारे पास वाई क्यूब है तो हमने वाई क्यूब का क्यूब लिख दिया। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास एक्स पावर 9 आ जाएगा, फिर माइनस वाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ जाएगा वाई पावर 9। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4। तो सबसे पहले हमने क्लास इसको देख लेना है, अगर इधर माइनस है तो इसको हम जिस फार्मूला से मैच करेंगे ना, उसमें हमारे पास प्लस का एक्स वाई आना चाहिए। तो अगर हम पहले को चौथे के साथ मैच करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। अगर इधर प्लस है
तो इसमें जो हमारे पास x और y आना चाहिए वो नेगेटिव का आना चाहिए। ये हमारे पास स्केयर वाला है, तो इससे हमारे पास ये एक वैल्यू बच जाती है, इसको हम इसके साथ लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले x माइनस वाई आया, फिर इसके साथ ये वाली वैल्यू आएगी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। फिर x प्लस वाई है, इसके साथ ये वाली वैल्यू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। फिर लास्ट में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसके साथ वैल्यू आई एक्स फोर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई फोर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इतना है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ए की जगह पे अब एक्स है और बी की जगह पे वाई है। ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है और ये प्लस का ए बी है। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसी तरह अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस है, तो इसको हम फिर क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्केयर है, इसको अभी हम वैसे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो एक्स फोर है इसको हम एक्स स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं, फिर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस वाई फोर को हम वाई स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आंसर 4 आता है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है वाई क्यूब। a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है वाई क्यूब। जब हम a का स्केल लेंगे तो हम इधर भी स्केल लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x पावर 6। तो फिलहाल हमने क्या करना है, x पावर 3 लिख के उसका स्केल लिख देना है। फिर इसी तरह b स्केल लिखा तो इधर भी हम वाई क्यूब लिख के उसका स्केल लिख देंगे। अब इन दोनों का हमने फार्मूला बना लेना है। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा एक्स स्केयर का क्यूब। इसमें आप ये देख सकते हैं इस एक्स स्केयर की बाद में पावर 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों को आपने जमा करके लिख देना है 2 प्लस 1 3। फिर इसी तरह वाई स्केयर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर बाद में वाई स्केयर की 2 है, तो इसको आप 2 प्लस 1 3 भी लिख सकते हैं। एक ये भी इसका तरीका है। दूसरा ये है, अब ये a प्लस बी है, ये हमारे पास ए स्केयर बन रहा है, ये प्लस बी स्केयर बन रहा है और ये माइनस ए भी बन रहा है। तो इसका फिर हम जब इसको क्लोज करके लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्केयर का क्यूब प्लस वाई स्केयर का क्यूब, या फिर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब इसको सोल्व किया, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आंसर आ गया 6। फिर इसी तरह माइनस वाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आंसर आ गया वाई पावर 6। इसको सोल्व किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, फिर प्लस वाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। अब अगेन हमारे पास ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब a की जगह पे हमारे पास x 6 वैल्यू है और b की जगह पे हमारे पास y 6 वैल्यू है। b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है y पावर 6। तो a का स्केयर लिखेंगे तो हम लिख देंगे x 6 पावर 2 या स्केयर। फिर b का स्केयर लिखेंगे तो हम लिख देंगे y 6 का स्केयर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। इसी तरह माइनस y 2 मल्टीप्लाई बाई 6, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास 2x स्केयर माइनस 1 इंटू 2x स्केयर प्लस 1 इंटू 4x पावर 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1 इंटू 4x पावर 4 माइनस 2x स्केयर प्लस 1। पहले हम स्टूडेंट इसको अरेंज करेंगे, इधर माइनस है तो इसको हम प्लस 2x स्केयर वाले के साथ अरेंज करेंगे, यानी कि पहले को तीसरे के साथ, और इधर प्लस है तो इसको माइनस 2x स्केयर वाले के साथ अरेंज करेंगे। इसी तरह से दूसरे को चौथे के साथ। तो पहले हमने लिखा 2x स्केयर माइनस 1, इससे पे वैल्यू थी 4x 4 प्लस 2x स्केयर प्लस 1, फिर 2x स्केयर प्लस 1, फिर उसके बाद 4x पावर 4 माइनस 2x स्केयर प्लस 1। अब 2x स्केयर माइनस 1 एज इट इज आया। ये जो 4x 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2x के स्केयर। अब ये जो स्केयर है ये 2 का भी है
और एक्स स्केयर का भी स्केयर है। जब 2 का स्केयर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आंसर बन जाएगा 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स की भी पावर 4 बन जाएगी। ये 2x स्केयर को हमने एज इट इज लिखा। ये जो 1 है इसका हम इस तरह स्केयर लिख देंगे और स्केयर जब फाइंड करेंगे तो 1 को हम 2 टाइम लिखेंगे। 2 टाइम लिखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर 1 नहीं आएगा। फिर 2x स्केयर प्लस 1 को एज इट इज लिखा। अब ये जो 4x4 है इसको हमने लिखा 2x स्केयर का स्केयर। ये आप इधर से भी देख के लिख सकते हैं। उसके बाद -2x के, उसके बाद फिर +1 का स्केयर। अब अगेन हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 2x के, बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 1। ये ए स्केयर बन गया, फिर ये हमारे पास बी स्केयर बन गया और ये प्लस ए बी बन गया। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए की क्या वैल्यू है 2x स्केयर, उसका क्यूब लिख दिया। बी की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब लिख दिया, साथ इधर माइनस लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो इधर प्लस है तो हम क्या लिखेंगे 2x स्केयर का क्यूब, फिर उसके बाद +1 का क्यूब। ए की जगह पे स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है 2x स्केयर और बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 1। अगर हम ए का क्यूब लिखते हैं, इधर क्यूब लिखते हैं तो हम 2x स्केयर का भी क्यूब लिख देंगे। अगर इधर माइनस है तो इधर भी आपने माइनस लिखना है, इधर प्लस है तो इधर आप प्लस के साथ लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये आपके पास अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 क्यूब का क्या मतलब, हम पहले 2 को 3 टाइम लिखेंगे। तो 3 टाइम लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा x 6 माइनस 1 का क्यूब। 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 नहीं आता है। फिर इसको सॉल्व किया तो 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। फिर x पावर 2 है, फिर उसकी पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह 1 का क्यूब फाइंड किया, 1 की पावर आपके पास जितनी मर्जी हो वो हमेशा 1 नहीं आता है। अब ये हमारे पास स्टूडेंट a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, जो कि हमारे पास फार्मूला इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो a की वैल्यू है हमारे पास 8x पावर 6 और b की वैल्यू है हमारे पास 1। तो a का स्केयर लिखेंगे, हम लिख देंगे 8x पावर 6 का स्केयर। b की जगह पे 1 है तो b का स्केयर क्या आ जाएगा 1 का स्केयर। अब हमने स्टूडेंट को इसका स्केयर फाइंड कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाना है। अब ये स्केयर 8 का भी स्केयर है और x पावर 6 का भी स्केयर है। जब 8 का स्केयर फाइंड किया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 8 को 2 टाइम लिख के इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। फिर x 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 माइनस 1, 1 का स्केयर फाइंड किया 1 आया। 1 की जितनी मर्जी पावर हो उसका हमेशा हमारे पास आंसर 1 नहीं आता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी के साथ क्लास हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। क्लास अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह।